मैं एक साधारण ड्रैगन नहीं हूं। मेरे पिता सुप्रीम बैम्बू ड्रैगन है और मेरी मां नोबल ईगल ड्रैगन। लेकिन फिर भी मेरे जन्म के साथ ही मेरी मौत का फैसला कर लिया गया, क्योंकि मैं जुड़वा अंडे से पैदा हुआ था और हमारी जाति में एक ही बच्चे को जिंदा रखा जाता है। उन्होंने मुझे खाया नहीं, लेकिन उससे भी बदतर किया। मुझे सबसे खतरनाक मॉन्स्टर डंजन में फेंक दिया, मरने के लिए। जब मेरी आंखें खुली, मैं जिंदा था, लेकिन टूटा हुआ। 3 पसलियां टूट चुकी थी, अंदरूनी अंग बुरी तरह घायल थे और भूख मुझे धीरे धीरे मार रही थी। उस पल मुझे समझ आ गया, अगर मैंने अभी कुछ नहीं खाया तो राक्षसों से पहले भूख ही मुझे खत्म कर देगी। लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बैम्बू ड्रैगन हूं। चाहे मुझे दोषपूर्ण कहा गया हो, पर मेरे अंदर एक खास शक्ति है, निगलने की। जो भी मैं खाऊंगा वो मेरी ताकत बनेगा, मेरी चोटों को भरेगा और मेरी रक्त रेखा को और भी खतरनाक बना देगा। अब ये डंजन मेरा कब्रिस्तान नहीं, मेरी शुरुआत बनने वाला है। यही मेरी वापसी की आखिरी उम्मीद थी। तभी अंधेरे में एक रगड़ की आवाज गूंजी और धीरे धीरे इंसान के सिर जितना बड़ा काला कीड़ा सामने आया। सिस्टम तो नहीं था, लेकिन मेरी ड्रैगन रक्त रेखा ने तुरंत पहचान लिया, ये एक कोरोसिव बीटल था, लेवल 0 का डीकंपोजर। वो मुझसे बड़ा था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अगर जिंदा रहना था तो मुझे इसे निगलना ही था। उसके मुझे देखने से पहले ही मैं झपट पड़ा। मैंने उसके कठोर खोल पर नहीं, बल्कि सिर और छाती के बीच के नरम जोड़ पर हमला किया। मेरे कच्चे दांत थे, लेकिन ड्रैगन की ताकत ने उन्हें खंजर बना दिया। जैसे ही मैंने काटा, कीड़ा दर्द से चीखा और बेकाबू होकर तड़पने लगा। उसने पलटकर मेरे नए उगे तराजू तोड़ दिए। मेरी पीठ लहूलुहान हो गई। दर्द असहनीय था, लेकिन मैंने पकड़ नहीं छोड़ी। मेरे पंजे उसके पेट में धंस चुके थे। उस पल मुझे सब याद आया, पिता की ठंडी नजर, भाई का अहंकार और मां की बेरुखी। मैं मर नहीं सकता, ये शिकार ही मेरी शुरुआत है। मुझे जिंदा रहना है और इसके लिए मुझे सबको खाना होगा। मैंने उस कीड़े के मांस का एक टुकड़ा फाड़कर निगल लिया और अगले ही पल मेरे अंदर गर्म ऊर्जा की लहर दौड़ गई। मेरी खोई हुई ताकत लौटने लगी। पीठ के घाव से बहता खून रुकने लगा। जैसे जैसे मैं उसे खाता गया, वो तड़पता रहा, लेकिन कुछ ही पलों में उसका संघर्ष खत्म हो गया। अब मैं पागलों की तरह उसका बचा हुआ शरीर निगल रहा था, क्योंकि हर कौर मुझे मजबूत बना रहा था। लेकिन तभी जमीन जोर जोर से कांपने लगी। मैंने सिर उठाया और मेरे पीछे एक विशाल आंख मुझे घूर रही थी। जैसे ही उसका पूरा शरीर दिखा, मेरा खून जम गया। वो एक वयस्क अर्थ ड्रैगन था, इस डंजन के मध्य स्तर का शासक। उसकी त्वचा चट्टान जैसी सख्त, ताकत डरावनी, और मैं अभी अभी जिंदा बचा एक कमजोर श्रावक। उस पल मुझे समझ आ गया, ये कोई लड़ाई नहीं, ये मेरे सामने खड़ी साक्षात मौत है। लेकिन मैं अभी हार नहीं मानूंगा। सब खत्म हो गया, यही सोचकर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे यकीन था कि अगला पल मेरी मौत का होगा, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। डरते डरते मैंने एक आंख खोली और जो देखा उसने मुझे हैरान कर दिया। वो विशाल अर्थ ड्रैगन मुझे निगलने के बजाय मेरे पास झुका और मुझे सूंघने लगा। उसकी हर हरकत में हमला नहीं, बल्कि जैसे कोई पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने अपना सिर पीछे खींचा और धीमी अजीब आवाजें निकालने लगा, जैसे उलझन में हो, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। अगले ही पल उसकी कांटेदार जीभ बाहर आई और उसने मुझे खाया नहीं, बल्कि मेरे शरीर से कीड़े का खून साफ करने लगा। मैं स्तब्ध था। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों का भाव बदल गया। अब वहां क्रूरता नहीं, बल्कि स्नेह था। वो धीरे से लेट गया और मुझे अपने पास आने का इशारा करने लगा। तभी मुझे समझ आया, वो मुझे अपना बच्चा समझ रहा है। मेरी उच्च रक्त रेखा की खुशबू ने उसके मातृत्व को जगा दिया था। मैं सोच ही रहा था कि इस नाटक में साथ दूं या नहीं, तभी मेरा पेट जोर से गुर्राया। अब फैसला भूख करने वाली थी, नहीं मैं। मेरे पेट की आवाज शायद उस अर्थ ड्रैगन ने समझ ली। वो अचानक चिंतित हो गई और फिर अपने विशाल शरीर को मोड़कर अपना पेट मेरी ओर कर दिया। वहां से दूध की तेज खुशबू आ रही थी। अगले ही पल एक अजीब सा संकेत मेरे दिमाग में गूंजा, खाओ। ये शब्द नहीं थे, ये आत्मा का संचार था। मैंने बिना सोचे उस सफेद तरल को पीना शुरू कर दिया। ये सिर्फ दूध नहीं था, इसमें पृथ्वी का जीवन सार भरा था। हर घूंट मेरे लिए खजाने से भी ज्यादा कीमती था। जैसे जैसे मैं पीता गया, मुझे महसूस हुआ कि मेरी टूटी नसें जुड़ रही हैं, शरीर तेजी से ठीक हो रहा है। ये ऊर्जा उस कीड़े से 100 गुना ज्यादा शुद्ध और शक्तिशाली थी। पता नहीं कब मैं तृप्त होकर नींद में डूब गया। आधी नींद में महसूस हुआ वो मुझे अपने मुंह में उठाकर गुफा के अंदर गहराई में ले गई और एक नरम घोंसले में सुला दिया। लेकिन जैसे ही मैं लेटा, मुझे ठंडी दुश्मनी भरी नजरें महसूस हुई। कोने में 3 छोटे अर्थ ड्रैगन थे, मुझसे बड़े, और वो मुझे अपने बीच एक दुश्मन की तरह देख रहे थे। उनमें से एक छोटा अर्थ ड्रैगन हिम्मत करके मेरे पास आया और अचानक अपने कठोर सिर से मुझे टक्कर मार दी, जैसे कह रहा हो, ये मेरा इलाका है, भाग यहाँ से। लेकिन मैं अब वो कमजोर शिकार नहीं था। मैंने तुरंत अपने दांत दिखाए और पलटकर उस पर झपट पड़ा। मेरी आक्रामकता देख वो घबरा गया और पीछे हट गया। तभी माँ ने दखल दिया। उसका विशाल सिर आगे बढ़ा और एक धीमी गुर्राहट गूंजी, जैसे वो अपने बच्चों को डांट रही हो। उसने हम चारों को अपनी नाक से पास खिसका दिया। तीनों शावक नाखुश थे, लेकिन माँ के सामने झुक गए। मैं पहली बार सुरक्षित महसूस कर रहा था। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अब ये मेरा घर है और जो भी इसे नुकसान पहुंचाएगा मैं उसे खा जाऊंगा। जब मैं फिर जागा, माँ हमें बाहर ले जा रही थी। आज शिकार और सीखने का दिन था। जैसे ही हम गुफा से बाहर निकले, एक विशाल अंडरग्राउंड दुनिया मेरे सामने खुल गई। ऊपर नुकीले पत्थर लटके थे, दूर काली परछाइयां हिल रही थीं और डरावनी दहाड़ें गूंज रही थीं। मैं समझ गया,
अगर माँ से दूर गया तो मैं किसी का खाना बन जाऊंगा। और फिर माँ हमें एक खुले खतरनाक मैदान में ले आई। हम एक खुले पथरीले इलाके में पहुंचे जहां रॉक रैट नाम के कमजोर लेकिन फुर्तीले राक्षस रहते थे। अभ्यास के लिए बिल्कुल सही शिकार। माँ ने अपनी पूंछ से जमीन थपथपाई और आदेश मिलते ही तीनों छोटे अर्थ ड्रैगन जोश में दौड़ पड़े। उनकी ताकत जबरदस्त थी लेकिन तकनीक बिल्कुल नहीं। सबसे बड़े ने चट्टान तोड़ी, चूहे भागे। बाकी दोनों बस बेतरतीब पंजे मारते रहे। किसी तरह एक बेचारा चूहा कुचल गया। ये शिकार कम और तोड़फोड़ ज्यादा लग रहा था। मैं चुपचाप खड़ा देखता रहा। ये सीधी भिड़ंत मुझे बेवकूफ़ी लग रही थी। तभी मेरी नजर पड़ी एक अलग रॉक रैट पर, बड़ा, शांत और बाकी से ज्यादा चालाक। वो भाग नहीं रहा था, वो देख रहा था। कोने में छिपकर सही मौके का इंतजार कर रहा था। मैं समझ गया, ये उनका राजा है। और जैसे ही सबसे बड़ा भाई अपनी पीठ घुमाकर दूसरे चूहे के पीछे भागा, उसी पल वो रॉक रैट किंग हरकत में आ गया। अब असली खेल शुरू होने वाला था। वो रॉक रैट किंग अचानक जमीन से चिपककर बिजली की तरह झाड़ियों की ओर भागा। लेकिन उसी पल मेरी आंखें सिकुड़ गईं। दुनिया जैसे धीमी हो गई। ये कोई भ्रम नहीं था, ये मेरी बंबू ड्रैगन रक्त रेखा की शक्ति थी, आई ऑफ टाइम। मैं हर हरकत, हर मांसपेशी की दिशा साफ देख पा रहा था। मैंने पहले ही उसका रास्ता पढ़ लिया। उसके झाड़ियों तक पहुंचने से पहले ही मेरा शरीर उछला और मेरे कच्चे दांत उसकी गर्दन के पीछे रीढ़ पर सटीक धसे। एक झटका और वो खत्म। पूरा खेल 3 सेकंड से भी कम में। जब मेरे तीनों भाई समझ पाए कि क्या हुआ है, उनकी आंखें फटी रह गईं, जैसे पहली बार मुझे देख रहे हों। लेकिन उसी पल माहौल बदल गया। चारों तरफ से जमीन के अंदर से रगड़ने की डरावनी आवाजें आने लगी। मां की दहाड़ गूंजी। वो तुरंत हमारे सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई और अगले ही पल जमीन फट पड़ी। अनगिनत काले कीड़े बाहर निकल आए, करोसिव ब्लैक स्कॉर्पियन। अब ये शिकार नहीं, जिंदा रहने की जंग थी। एक एक बिच्छू भले ही कमजोर था, लेकिन ये झुंड में आते हैं, सैकड़ों, हजारों की तादाद में। उनकी पूंछ का एक डंक और पल भर में शरीर लकवाग्रस्त। और सबसे खतरनाक बात, ये कभी पीछा नहीं छोड़ते। रॉक रैट किंग का खून इस मौत के झुंड को यहां खींच लाया था। देखते ही देखते अनगिनत काले बिच्छू लहर की तरह फैल गए और हमें चारों तरफ से घेर लिया। उनका घेरा हर सेकंड छोटा हो रहा था। मेरे तीनों भाई जो अभी तक खेल रहे थे, अब डर के मारे कांप रहे थे। मां के पीछे छिप गए। मां शक्तिशाली थी लेकिन अकेली, और ये दुश्मन छोटे, तेज और सीधे कमजोर जगहों पर वार करने वाले। पलक झपकते ही दर्जनों बिच्छू उसकी पीठ पर चढ़ गए और पागलों की तरह डंक मारने लगे। उसकी दर्द भरी दहाड़ गूंजी। वो खुद को बचाने के लिए गोल गोल घूमने लगी ताकि उन्हें कुचल सके। लेकिन इसी अफरा तफरी में और बिच्छू मौका पाकर हमारे श्रावकों की ओर बढ़ने लगे। अब मौत सीधे हमारी तरफ आ रही। कुछ ठंडी निगाहों से देख रहा था। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं आसानी से किसी दरार में छिपकर अपनी जान बचा सकता था, लेकिन तब मेरे ये तीनों भाई जरूर मर जाते। मैंने उस बड़े भाई को देखा जो खुद कांप रहा था, फिर भी मुझे अपने नीचे छिपाकर बचा रहा था। फिर मां को देखा जो हमें बचाने के लिए खून से लथपथ हो चुकी थी। उस पल मेरी आंखों में आग जल उठी। मैं सीधे बिच्छुओं पर नहीं दौड़ा। मेरी नज़र एक कमज़ोर स्टैलेक्टाइट खंभे पर गई जो ठीक उस छेद के ऊपर लटका था जहां से ये झुंड निकल रहा था। मैं दहाड़ा, उसे तोड़ो। भले ही भाई मेरी भाषा नहीं समझता था, लेकिन उसने मेरी आंखों का इशारा पढ़ लिया। वो झपटा और पूरी ताकत से खंभे पर सिर दे मारा। धड़ाम! 10 टन भारी पत्थर सीधे झुंड के ऊपर गिरा। सैकड़ों बिच्छू एक ही पल में कुचल गए और पीछे का रास्ता भी बंद हो गया। घेरा टूट चुका था। मैंने फिर दहाड़ लगाई। भागो! अब जिंदा बचने का मौका हमारे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मां ने सही मौका देखकर अपने शरीर से चिपके बिच्छुओं को झटक दिया और हमें लेकर जान बचाते हुए भागी। हम किसी तरह अपने इलाके में लौट आए, लेकिन उस दिन के बाद मैं पहले जैसा नहीं रहा। अगले 1 महीने तक मैंने पागलों की तरह शिकार किया, हर दिन, हर पल, सिर्फ ताकत बढ़ाने के लिए। मेरे भाई तेजी से बड़े हो रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ 1 मीटर के आसपास ही रह गया। पहले मुझे लगा मैं कमजोर पड़ रहा हूं, लेकिन असली बदलाव अंदर हो रहा था। मेरे गहरे लाल तराजू टूटकर गिरने लगे और उनकी जगह एक काले लाल रंग का मजबूत कवच उगाया, इतना कठोर कि पहले स्तर के राक्षस भी उसे छू नहीं सकते थे। अब मैं सिर्फ छोटा नहीं था, मैं खतरनाक बन चुका था। सबसे डरावनी बात, मेरा पेट जैसे एक अंतहीन कुआं बन गया था। जितना खाता उतनी भूख बढ़ती। तब मुझे समझ आया, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं, मैं कुछ और बन रहा हूं, कुछ ज्यादा भयानक। अब मेरे साथ कुछ अजीब हो चुका था। मैं चाहे कितना भी खा लूं, मेरी भूख खत्म ही नहीं होती थी। जैसे ही मैं अपनी विरासत की यादों से सीखी हुई सांस लेने की विधि इस्तेमाल करता, मांस और खून कुछ ही पलों में शुद्ध ऊर्जा में बदल जाता। मैं सिर्फ खा नहीं रहा था, मैं खुद को बदल रहा था। उस दिन मैं घोंसले के बाहर एक ऊंची चट्टान पर लेटा हुआ था, पूरे इलाके पर नजर रख रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ गलत लग रहा था। पूरा मॉन्स्टर डंजन असामान्य रूप से शांत था। पहले जहां दूर जंगलों से राक्षसों की दहाड़ें गूंजती थीं, अब वहां सन्नाटा था, जैसे मौत खुद छिप कर बैठी हो। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और ध्यान से देखा। तभी अचानक मुझे कुछ दिखा। इलाके के किनारे पर निम्न स्तर के राक्षस झुंड बनाकर भाग रहे थे, ऊपर की ओर, जैसे जान बचा रहे हों। पहले लगा ये मॉन्स्टर टाइड है, लेकिन नहीं। टाइड हमेशा अव्यवस्थित होता है, ये पलायन था, एक दिशा में, संगठित। तब मुझे एहसास हुआ,
ये किसी आपदा से नहीं भाग रहे, ये किसी राजा से भाग रहे थे। पीछे से आई वो धीमी बेचैन आवाज और मैं समझ गया खतरा आ चुका है। पता ही नहीं चला कब माँ बाहर आ गई थी, लेकिन उसके पंजे जमीन को बेचैन से खरोंच रहे थे। एक अर्थ ड्रैगन होने के नाते वो जमीन के हर कंपन को महसूस कर सकती थी, और इस बार जो आ रहा था वो बेहद विशाल और डरावना था। अचानक माँ ने जोरदार दहाड़ लगाई, जिससे मेरे तीनों छोटे भाई नींद से उठकर तुरंत भागने की तैयारी करने लगे। तभी एक मैड लायन हमारे इलाके में घुस आया, तीसरे स्तर का चरम शासक। लेकिन आज वो राजा नहीं, एक भागता हुआ जानवर लग रहा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, शरीर घायल और साफ था, कोई उसका पीछा कर रहा था। लेकिन हमें देखकर उसने रास्ता नहीं बदला, उसने हमला चुना। एक पागल दहाड़ के साथ वो हमारी तरफ झपटा और माँ ने बिना एक पल गवाए हमें आदेश दिया, भागो। अगले ही पल उसका विशाल शरीर आगे बढ़ा और दोनों दैत्य आपस में टकरा गए। जमीन कांप उठी और मैं जानता था ये लड़ाई सिर्फ शुरुआत है। मैं जानता था ये लड़ाई आसान नहीं थी। वो मैड लायन एक मांसाहारी शासक था, हमारी माँ से एक स्तर ऊपर। अगले ही पल उसके पंजों ने माँ के पत्थर जैसे कवच को चीर दिया। कंधे पर 3 गहरे घाव खुल गए, हड्डियां तक दिखने लगी। माँ दर्द से कराह थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उसकी गर्दन को जकड़ लिया और अपने भारी शरीर से उसे गिराने की कोशिश करने लगी। मेरे तीनों छोटे भाई डर के मारे एक कोने में सिमट गए, लेकिन मैं नहीं भागा। मैं एक चट्टान के पीछे छिपकर ठंडी नजरों से सब देख रहा था, क्योंकि मैं जानता था अगर माँ हार गई तो हम सब खत्म। मैंने तेजी से उसकी कमजोरी ढूंढनी शुरू की और तभी मेरी नज़र उसके आगे वाले घायल पैर पर टिक गई। वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन उसी पल हालात बदल गए। मैड लायन ने माँ को नीचे दबा लिया था, उसके दांत माँ के गले तक पहुंचने ही वाले थे। बस अब और इंतजार नहीं। मैं अपनी छिपने की जगह से बाहर कूदा, सीधे मौत की ओर। मेरा लक्ष्य साफ था, एक ही वार में खेल पलटना। मैं हवा में उछला, अपना मुंह खोला और पूरी ताकत से उसके टूटे हुए पैर के घाव पर काट लिया। जैसे ही मेरे दांत धंसे, दर्द की एक भयानक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसकी हरकतें एक पल के लिए रुक गईं और वही पल काफी था। माँ ने मौका नहीं गंवाया, उसकी भारी पूंछ हथौड़े की तरह उसके सिर पर गिरी। अगली ही सांस में जमीन से नुकीले पत्थर के कांटे निकले और उसके नरम पेट को चीरते हुए आर पार हो गए। एक जोरदार धमाके के साथ उसका विशाल शरीर गिरा, कुछ पल तड़पा और फिर शांत हो गया। हम जीत चुके थे। माँ बुरी तरह घायल थी, हाँफ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में राहत थी और मेरे लिए हैरानी भी। उसने प्यार से मेरा सिर चाटा, लेकिन मैं शांत नहीं हुआ। मेरी नजरें उसी अंधेरे में टिकी थीं जहां से वो भाग कर आया था। मैड लायन तो मर चुका था, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। और तभी अंधेरे में से वो आकृति बाहर आई। मैंने जैसे ही उस आकृति को देखा, मेरी सांसें रुक गईं। वो कोई ड्रैगन या शेर नहीं था, वो कुछ और ही था। एक विशाल वानर, लगभग 8 मीटर ऊंचा, 2 पैरों पर सीधा खड़ा। उसका पूरा शरीर काले कवच जैसे बालों से ढका था और हाथ में एक सफेद हड्डी का विशाल डंडा। उसी पल मेरे दिमाग में सिर्फ एक शब्द गूंजा, भागो। ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये सीधा मौत से सामना था। वो अर्थ हंटिंग डीमन एप था, 5वें स्तर का असली शासक। उसकी ताकत, उसकी बुद्धि हमसे कहीं ज्यादा थी। माँ भी समझ चुकी थी। बिना एक पल गंवाए वो मुड़ी और अपने सिर से मेरे तीनों छोटे भाइयों को धकेलने लगी, जो डर से जड़ हो चुके थे। वो उन्हें गुफा के अंदर बने गुप्त रास्ते की ओर पागलों की तरह भेज रही थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में आदेश था, जाओ। लेकिन मैं जानता था यह सिर्फ भागने का पल नहीं था, यह फैसला करने का पल था, कौन जिंदा रहेगा। मैंने अपने दांत भींचे, शरीर कमजोर था, लेकिन फिर भी मैं अपने भाइयों के पीछे पीछे भागने लगा। हमें बस उस गुप्त रास्ते तक पहुंचना था, लेकिन हम बहुत धीमे थे। पीछे खड़ा डीमन एप हमारा पीछा करने की जल्दी में भी नहीं था। उसने सिर झुकाकर जैसे हमारे संघर्ष का मजा लेना शुरू कर दिया। फिर अचानक उसने अपनी विशाल हड्डी की गदा उठाई और गुफा की छत पर एक लापरवाह वार किया। अगले ही पल पूरी छत ढह गई। सैकड़ों टन पत्थर गिरते हुए सीधे हमारे एकमात्र भागने वाले रास्ते पर आ गिरे। रास्ता खत्म हो चुका था। मैं हवा के झटके से जमीन पर गिर पड़ा, मुंह धूल से भर गया। जब सिर उठाया तो दिल बैठ गया। आगे वो दानव, पीछे बंद रास्ता। हम फंस चुके थे। डीमन एप धीरे धीरे हंसा, जैसे खेल अभी शुरू हुआ हो। वो मैड लायन की लाश के पास गया, उसे उठाया और जिंदा शिकार की तरह चबाने लगा। उसकी खूनी आंखें खाते हुए भी हम पर टिकी थीं। अब हम सिर्फ शिकार नहीं थे, हम उसका अगला निवाला थे। मौत का इंतजार शायद मौत से भी ज्यादा डरावना होता है। मेरे तीनों छोटे भाई पूरी तरह टूट चुके थे। 2 तो डर के मारे अपना सिर मिट्टी में छिपाकर कांप रहे थे, और सबसे बड़ा भाई खुद कांपते हुए भी उनके सामने ढाल बनकर खड़ा था। माँ पहले ही मैड लायन की लड़ाई में बुरी तरह घायल हो चुकी थी। उसका पत्थर जैसा कवच टूट चुका था, ताकत और जादुई ऊर्जा लगभग खत्म। फिर भी वो खड़ी हुई, धीरे धीरे हमारे सामने आकर खड़ी हो गई, हम और उस दानव के बीच। मैं समझ गया, वो जानती थी कि वो मरने वाली है, लेकिन वो एक आखिरी दांव खेल रही थी। क्या उसकी जान हमें एक पल भी बचा सकती है? मैं चट्टान की छाया में छिपा था, दिमाग तेजी से चल रहा था, कोई रास्ता ढूंढ रहा था। उधर डीमन ऐप ने अपना खाना खत्म किया और अपनी विशाल हड्डी की गदा उठाकर हमारी तरफ बढ़ने लगा। तभी माँ हरकत में आई। उसने अपनी जिंदगी की सबसे भयानक दहाड़ लगाई और अगले ही पल पूरा शरीर लेकर उस दानव से जा टकराई। वो हमला नहीं था, वो एक बलिदान था। माँ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दानव पर हमला किया, लेकिन डीमन ऐप के लिए वो कुछ भी नहीं था। टकराने से ठीक पहले ही वो बंदर जैसी फुर्ती से एक तरफ हट गया और अगले ही पल उसकी हड्डी की विशाल गदा हवा में उठी।
धड़ाम, एक ही वार और सब खत्म। माँ की रीढ़ पल भर में टूट गई। उसका विशाल शरीर कीचड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका आधा शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था। फिर भी वो रुकी नहीं। अपने आगे के पंजों से खुद को घसीटते हुए वो फिर से हमारे सामने ढाल बनकर खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। उसकी एक दर्दनाक चीख गूंजी और फिर उसने मेरी तरफ देखा। उस नज़र में दर्द नहीं था, बस एक विनती थी, उन्हें बचा लो। मेरी आंखें खून जैसी लाल हो गई। गुस्सा मेरे अंदर फटने लगा। कमीने। लेकिन उसी पल डीमन ऐप को उसकी जिद चुप गई। उसने ठंडे अंदाज में अपना पैर उठाया और धीरे धीरे माँ के सिर पर रख दिया, जैसे वो उसकी आखिरी उम्मीद को भी कुचलने वाला हो। उसने माँ का सिर मिट्टी में और दबा दिया, जैसे वो पहले ही मर चुकी हो। फिर उसकी नज़रें हमारे ऊपर पड़ी। हम अगला शिकार थे। उसने अपना मुंह खोला, पीले दांत चमके और उसका हाथ मेरे बड़े भाई की ओर बढ़ा। मैं जानता था वो डर रहा था, फिर भी वो पीछे नहीं हटा। उसने बेढंगे तरीके से हमला किया। डीमन एप की उंगली को काटने के लिए झपटा, लेकिन वो कुछ भी नहीं था, बस एक हल्का सा झटका और उसका सिर तरबूज की तरह फट गया। कोई चीख नहीं, कोई मौका नहीं। वो भाई जो हमेशा मुझसे लड़ता था लेकिन सबसे अच्छा हिस्सा मेरे लिए छोड़ता था, एक पल में सिर्फ लाश बन गया। दुनिया जैसे थम गई। मैं बस घूरता रह गया, उसकी गिरती हुई लाश को और अपने बाकी 2 कांपते भाइयों को। फिर अगला पल आया। डीमन एप का हाथ बढ़ा और दूसरे भाई को पकड़ लिया। एक छोटी सी चीख और वो भी कुचलकर मांस के ढेर में बदल गया। ये लड़ाई नहीं थी, ये शिकार भी नहीं था, ये एक खेल था जिसमें हम सिर्फ कीड़े थे। नहीं, ये आवाज मेरे अंदर से फटी, एक कच्ची नफरत से भरी ड्रैगन धाड़। अब भागने का कोई मतलब नहीं था। अगर मरना ही है तो मैं उसका मांस नोच कर मरूंगा। मैं परछाइयों से बाहर निकला और पूरी गति से उस दानव की ओर दौड़ा। ये मेरी आदत बन चुकी थी, मौत के किनारे पर जीना। मुझे पता था उसका शरीर या गला मैं नहीं काट सकता, इसलिए मैंने सीधा उसकी सबसे कमजोर जगह चुनी, आंख। उसे अंदाजा भी नहीं था कि एक मामूली सी लाल छिपकली पलटवार करेगी, वो भी इतनी तेज। जब तक वो समझ पाता, मैं उसके हाथ का सहारा लेकर उसके कंधे तक पहुंच चुका था। मैंने अपना मुंह खोला और उसकी बाईं आंख पर पूरी ताकत से झपटा। पूरी पुतली नहीं, लेकिन मेरी काट उसकी पलक को चीर गई। खून फूट पड़ा। उसकी दहाड़ ने आसमान हिला दिया। गुस्से में पागल होकर उसने अपना ही कंधा थप्पड़ की तरह मारा, जैसे किसी मच्छर को कुचल रहा हो। और उस मच्छर की जगह मैं था। मैंने बस हवा का दबाव महसूस किया और अगले ही पल सब खत्म हो गया। उसका हाथ मुझ पर पड़ा जैसे कोई तेज रफ्तार ट्रेन सीधे टकरा गई हो। मुझे लगा मेरा शरीर अंदर से टूट गया है, हड्डियां, अंग सब बिखर गए। मैं हवा में उड़ा, चट्टान से टकराया और जमीन पर घिसटता चला गया। मुंह खोला तो खून के साथ अंदरूनी अंगों के टुकड़े बाहर आ गए। मैं उठ नहीं पा रहा था। मेरी रीढ़ शायद टूट चुकी थी। पिछले पैर सुन्न, नजर धुंधली और दुनिया खून जैसी लाल। वो खला था बस एक थप्पड़ दूर, अपनी घायल आंख पकड़े हुए। लेकिन उसने मुझे तुरंत नहीं मारा, वो मुझे तड़पाना चाहता था। धीरे धीरे, कदम दर कदम वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। तभी कुछ हिला। माँ, जो मिट्टी में कुचली पड़ी थी, वो फिर उठी। उसने खून से भरी आंखों से मेरे मरे हुए भाइयों को देखा और उसके अंदर कुछ बदल गया। दर्द अब जिद बन चुका था। उसने अपना मुंह खोला और उसके अंदर एक पीली रोशनी पागलों की तरह इकट्ठा होने लगी। वो अपना मैजिक कोर जला रही थी। अचानक जमीन कांप उठी और डीमन एप के पैरों के नीचे से अनगिनत नुकीले पत्थर फटकर बाहर निकलने लगे। शार्प और पतलेदार पत्थर डीमन एप के पैरों को भेद नहीं पाए, लेकिन उन्होंने उसे रोक दिया और बस इतना ही काफी था उसे पागल बनाने के लिए। वो गर्जा, मुड़ा और अपनी हड्डी की गधा उठाकर मां पर टूट पड़ा। एक बार, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर प्रहार के साथ हड्डियों की टूटने की आवाज, मांस के फटने की आवाज, खून हवा में उड़ रहा था। लेकिन मां, उसने ना पलटवार किया, ना कोई चीख मारी। वो बस अपने टूटे हुए शरीर से उस रास्ते को बंद किए खड़ी रही, हमें बचाने के लिए। उसकी सांसें कमजोर होती जा रही थीं, जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। आखिरकार डीमन एप रुक गया। शायद थक गया था या उसे लगा कि अब यह शरीर खतरा नहीं रहा। वहीं खड़ा होकर हाफने लगा, अपनी आंख से खून पहुंचते हुए अपनी ताकत वापस जुटाने लगा। और उसी छोटे से पल में मां ने मुश्किल से अपना सिर घुमाया और मेरी तरफ देखा। उसका आधा सिर कुचला जा चुका था, फिर भी उसकी नजरें मुझे ढूंढ रही थीं। तभी वो जानी पहचानी मानसिक तरंग फिर मेरे दिमाग में गूंजी। बच्चे, क्या वे ठीक है? मेरा दिल थम गया। वो मेरे मरे हुए भाइयों के बारे में पूछ रही थी। उसने अभी तक सच नहीं देखा था या शायद देखना नहीं चाहती थी। मैंने जमीन पर बिखरे मांस को देखा, गले में खून का स्वाद भराया, लेकिन मैंने उसे निगल लिया। हाँ, वे ठीक है, बस बेहोश है। जब तुम उठोगी वो भी उठ जाएंगे। ये मेरी जिंदगी का सबसे घटिया झूठ था, लेकिन उसने उस पर विश्वास करना चुना। उसकी सांसें धीमी हो रही थी, उसकी आवाज दूर जाती हुई लग रही थी। बच्चे, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम अलग हो, लेकिन मैंने तुम्हें अपना माना है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। रो मत, यहाँ रोना मौत को बुलाता है। उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। सुनो, मैं अब नहीं बचूंगी। मेरे शरीर में पृथ्वी की शक्ति है। एक पल का सन्नाटा। मुझे खा लो। मैं सुन रह गया। क्या उसने अभी मुझसे कहा कि मैं उसे खा जाऊं? मानसिक तरंग अचानक मेरे दिमाग में गूंज उठी। मां की आखिरी आवाज, ये आखिरी पोषण है, इसे बर्बाद मत करना। और फिर सब खत्म। उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई और मेरी दुनिया भी। मैं सुन्न बैठा उसकी लाश को देख रहा था। वो मेरी असली मां नहीं थी, लेकिन इस निर्दयी दुनिया में वही मेरा सहारा थी। उसका दूध, उसकी छाया, उसकी रक्षा, सब याद आ रहा था और अब मुझे उसे ही खाना था। मैं हंस पड़ा, शायद पागलपन में। क्या यही ड्रैगन जाति का श्राप है? इस मॉन्स्टर डंजन का नियम, या तो खाओ या मर जाओ।
तभी दूर से वो डीमन एप फिर खड़ा हो गया, अपनी हड्डी की गदा घुमाते हुए मुझे खत्म करने के लिए बढ़ता हुआ। मेरी हंसी रुक गई। मैंने सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। अब मेरे अंदर कोई भावना नहीं बची थी, सिर्फ एक ठंडी सच्चाई। माँ सही थी, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए शर्म, दर्द, रिश्ते सब कुर्बान करने पड़ते हैं। खाना बर्बाद करना सच में शर्मनाक है, और अब मैं जिंदा रहूंगा। दर्द से तड़पता हुआ धीरे धीरे रेंग कर माँ की लाश तक पहुंचा। मेरे दांत अब भी डीमन एप के खून से सने थे। मैंने मुंह खोला और खुद से कहा, जब ये दुनिया मुझे जीने नहीं दे रही तो मैं अपना दुख ही खा जाऊंगा, अपनी दया निगल जाऊंगा, अपनी कमजोरी खत्म कर दूंगा। और फिर मैंने माँ के शरीर पर जोर से काट लिया। जैसे ही मांस और खून मेरे अंदर गया, एक भयानक ऊर्जा मेरे शरीर में विस्फोट की तरह फैल गई। धरती की भारी गंध और उसके साथ एक अजीब ताकत। मेरा विकास शुरू हो चुका था। दूर खड़ा डीमन एप बस ये सब देख रहा था, जैसे ये कोई खेल हो। उसकी आंखों में मजा था। उसने जमीन से मेरे भाई का मांस उठाया और सांप की तरह निगल गया। उस पल मेरी समझदारी टूट गई। मेरा शरीर जलने लगा, बहुत ज्यादा गर्मी, क्योंकि अर्थ ड्रैगन की ऊर्जा पृथ्वी की थी, भारी और ठोस, और मैं एक बैम्बू ड्रैगन, आग और समय का प्रतीक। दोनों ताकतें टकरा रही थीं और मैं उस टकराव में कुछ नया बन रहा था। अब ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं थी, ये मेरे रूपांतरण की शुरुआत थी। जैसे ही मिट्टी और आग मेरे अंदर टकराई, कुछ अजीब हुआ। कोई विरोध नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे एक फटते ज्वालामुखी को पत्थरों से दबा दिया गया हो। दबाव बढ़ता गया और फिर मैंने खाना रोक दिया और दर्द से चीख उठा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी हर नस फूल कर फटने वाली है। अगले ही पल मेरा शरीर बदलने लगा। मेरे गहरे लाल तराजू पिघलकर एक नई परत में बदल गए। मैग्मा बोन आर्मर, धरती और आग का खतरनाक संगम। मेरा शरीर तेजी से फैलने लगा। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। मैं अब वो छोटा ड्रैगन नहीं था, मैं कुछ और बन चुका था। नर्क से निकला एक राक्षस जो सिर्फ बदले के लिए जिंदा था। दूर खड़ा डीमन एप अब हंस नहीं रहा था। उसकी एक आंख में पहली बार डर और हैरानी दिखी। उसे महसूस हो गया था, मेरी कमजोर सी आभा अब पागलों की तरह बढ़ रही है। पहला स्तर, दूसरा स्तर, और फिर उसकी सीमा भी पार। मैं तीसरे स्तर को छू रहा था। अब शिकार और शिकारी का खेल बदल चुका था, क्योंकि इस बार शिकार जाग चुका था। मेरी आभा अब सिर्फ ताकत नहीं थी, उसमें एक ऐसा दबाव था जिसने डीमन ऐप की आत्मा तक हिला दी। ये एक उच्च शिकारी की रक्तरेखा थी, कमजोर जरूर लेकिन असली। उसकी जानवर जैसी वृत्ति चीख रही थी, इसे अभी मारो। इस बार वो लापरवाह नहीं था, उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक कदम में 10 मीटर पार करके वो पलक झपकते ही मेरे सामने आ गया। दहाड़ते हुए उसने अपनी विशाल हड्डी की गदा उठाई, सीधे मेरे सिर को कुचलने के लिए। मैंने आंखें बंद रखीं, खून के आंसू बह रहे थे, लेकिन मैं भागा नहीं। गदा पूरी ताकत से नीचे गिरी, लेकिन मेरा सिर नहीं फटा। टक्कर की आवाज धातु जैसी गूंज उठी। डीमन ऐप के हाथ सुन्न हो गए। उसका हथियार छूटते छूटते बचा। उसी पल मेरी पीठ से उगे हड्डियों के कांटे जिंदा चीजों की तरह हिले और उबलती लावा ऊर्जा के साथ मिलकर एक अर्धवृत्ताकार मैग्मा शील्ड बना ली। मैंने धीरे से आंखें खोली। अब मैं शिकार नहीं था, अब मैं वो चीज था जिससे शिकारी भी डरते हैं। ये शक्ति अब सिर्फ अर्थ ड्रैगन का बचाव नहीं रही थी, बैम्बू ड्रैगन की रक्तलेखा ने इसे बदल दिया था। अब ये एक जलता हुआ मैग्मा कवच था जो छूने वाले को ही जला देता था। जैसे ही डीमन ऐप की हड्डी की गदा मेरी शील्ड से टकराई, वो जगह तुरंत काली पड़ गई, कार्बन में बदल गई और सफेद धुआं उठने लगा। उसकी दर्द भरी चीख गूंज उठी। वो झटके से पीछे हटा, अपने ही हथियार को अविश्वास से घूरता हुआ। धूल बैठी और मैं खड़ा हो गया। अब मैं 3.5 मीटर लंबा था। मेरा पूरा शरीर काले और लाल भारी कवच से ढका हुआ। मैंने अपने नए पंजों को देखा, ताकत से भरे, लोहे को चीर देने वाले। वो पुरानी कमजोरी पूरी तरह गायब हो चुकी थी, लेकिन मैं हंसा नहीं। मैंने पीछे मुड़कर माँ के अवशेष देखे, फिर अपने भाइयों के टूटे हुए शरीर। अब पहचानना भी मुश्किल था कौन कौन है। मैंने धीमे से कहा, माँ, बड़े भाई, तुम सब देखना। फिर मैंने सिर उठाया और डीमन ऐप की तरफ देखा। आज मैं इस बंदर को टुकड़ों में तोड़कर तुम सबका बदला लूंगा। मेरी जलती हुई सुनहरी आंखें सीधे डीमन ऐप पर टिक गईं। मेरे फटे होठों के बीच आरी जैसे नुकीले दांत चमक उठे और फिर मेरी दहाड़ गूंज गई। एक पागल जानवर की तरह मैं उस पर टूट पड़ा, उसे कसकर जकड़ लिया। मेरे दिमाग में बस एक ही नियम था, अगर तुम मुझे एक मुक्का मारोगे तो मैं तुम्हारा एक टुकड़ा मांस फाड़ लूंगा। यह कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी, यह सबसे आदिम, सबसे खूनी युद्ध था। धीरे धीरे पूरा मैदान कसाई खाने में बदल गया, खून, मांस और चीखों से भरा हुआ। आखिरकार डीमन ऐप हाफते हुए पीछे हटा। अब उसकी आंखों में वो क्रूरता नहीं थी, गुस्सा भी गायब हो चुका था। पहली बार उसमें डर था, लेकिन मैंने उसका पीछा नहीं किया। मैंने कुछ और किया।
मैंने अपने पूरे शरीर की मांसपेशियों को अचानक कस लिया। एक पागलपन भरा फैसला। अब यह लड़ाई खत्म करने का समय आ गया था, चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। मैंने अपने शरीर में बची आखिरी ताकत जुटाई, बंबू ड्रैगन के खून का सार अपने गले में इकट्ठा किया और फिर मैंने आग उगली। ये मेरी ताकत से बाहर का कौशल था, बंबू ड्रैगन ब्रेथ। ये कोई आसमान जलाने वाली आग नहीं थी, लेकिन इस अंधेरी काल कोठरी के लिए यह विनाश थी। आग सीधे उसे नहीं लगी, बल्कि उसके खून और ग्रीस से सने बालों में जा लगी और फिर वो जल उठा। पलक झपकते ही डीमन एप एक चलता फिरता आग का गोला बन गया। उसकी चीखें गूंजने लगीं। वो जमीन पर लौटने लगा, आग बुझाने की कोशिश में, लेकिन ये आग श्राप थी, बुझ ही नहीं सकती थी। मैंने उसे तड़पते देखा और मेरी आंखों में ठंडी चमक आ गई। यही मौका था। मैं आगे बढ़ा, लेकिन उसके दिल या सिर पर नहीं, सीधे उसके खुले चीखते हुए मुंह पर निशाना साधा। यही वो मुंह था जिसने मेरे भाइयों को खाया, मेरी मां का अपमान किया। मैं दहाड़ता हुआ उसकी छाती पर कूदा। इसे खोलो। मैंने अपने दोनों पंजों से उसके जबड़े को जकड़ लिया, ऊपर और नीचे से, फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे जबरदस्ती फाड़ने लगा। उसकी आंखें डर से फैल गईं। वो मुझे काटना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मौका ही नहीं दिया। अगले ही पल मेरी कांटों वाली पूंछ ऊपर उठी और सीधा उसके मुंह के अंदर घुस गई। एक ही वार में मेरी पूंछ उसके गले को आर पार कर गई। उसका शरीर अकड़ गया, कुछ झटके खाए और फिर ढीला पड़ गया। आग अब भी उसके शरीर पर शांत जल रही थी। मैं जीत चुका था, लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं हुई। मैं अपने टूटे शरीर को घसीटते हुए मां के पास गया, घुटनों के बल बैठा और सिर झुका दिया। मां, मैंने बदला ले लिया। मैं लंबे समय तक वहीं बैठा रहा, जब तक आग खुद बुझ नहीं गई। फिर अंधेरे में सरसराहट हुई, मुर्दाखोर पास आने लगे। मैंने सिर उठाया, मेरी आंखों की नरमी गायब थी। अब वहां सिर्फ ठंडी क्रूरता थी, एक धीमी दहाड़, और मेरी आभा ही काफी थी। 100 मीटर के अंदर जो भी था, डर के मारे भाग गया। अब मैं ही इस अंधेरे का असली राक्षस था। मैं खड़ा हुआ, लेकिन समझ गया मैं यहां नहीं रुक सकता। ये गुफा अब मौत का जाल बन चुकी थी। खून की गंध और भी खतरनाक राक्षसों को बुलाएगी, 5वें 6ठे स्तर के, और मैं अभी तैयार नहीं था। मुझे और मजबूत बनना था। मैंने मां के अवशेषों की ओर देखा और फैसला किया, उन्हें कीड़ों के लिए नहीं छोड़ूंगा। इस बार मैंने बिना रुके, बिना रोए उन्हें खा लिया, क्योंकि अब मैं समझ चुका था ये सिर्फ भोजन नहीं, मां का मेरे साथ आगे बढ़ना था। जैसे ही आखिरी हड्डी निकली, मेरा शरीर फिर जलने लगा, घाव भरने लगे और मेरा मैग्मा बोन आर्मर और मोटा और खतरनाक हो गया। फिर मैं डीमन एप की लाश पर गया और उसे भी खाने लगा। 4थे स्तर के शासक का मांस मेरे लिए नई ताकत। खाते खाते मेरी नजर ऊपर गई, उस अंधेरी खाई पर जो ऊपरी दुनिया की ओर जाती थी, ड्रैगन पैलेस की ओर। मैंने मन ही मन नाम दोहराया, ड्रैगन एम्परर आओ क्यू। तैयार रहो, मैं आ रहा हूं। अगर तुमने मुझे नर्क में फेंका है तो मैं इसी नर्क को स्वर्ग बना दूंगा। आखिरी निवाला निगलते ही मेरा पूरा शरीर जलने लगा। 2 विशाल ऊर्जाएं अंदर आपस में टकरा रही थीं, लेकिन बंबू ड्रैगन की रक्त रेखा ने उन्हें दबाकर एक ही चीज में बदल दिया, विनाश। तापमान इतना बढ़ गया था कि मुझे लगा अगर अभी ठंडक नहीं मिली तो मैं जिंदा ही जल जाऊंगा। मुझे पानी चाहिए था। मैं पागलों की तरह भागा, सबसे ज्यादा नमी वाली दिशा में। आधे घंटे बाद हवा बदल गई, गंधक की जगह बर्फ जैसी ठंडी हवा ने ले ली, और फिर मैंने उसे देखा। एक विशाल भूमिगत झील, बर्फ जैसा ठंडा लेकिन जमी हुई नहीं। ये 4थे और 5वें स्तर की सीमा थी, एक खतरनाक वर्जित क्षेत्र, जहरीले जीवों से भरा हुआ, लेकिन मेरे लिए यह स्वर्ग था। मैं बिना रुके उसमें कूद गया। पानी मेरे आसपास उबलने लगा और मैंने राहत की दहाड़ लगाई। आखिरकार अंदर की आग शांत होने लगी। मैं गहराई में डूबता गया और उन बेकाबू ऊर्जाओं को अपने अंदर नियंत्रित करने लगा। अब मैं सिर्फ जिंदा नहीं था, मैं विकसित हो रहा था। जैसे जैसे मैं गहराई में उतरता गया, पानी और ठंडा और दबाव और भारी होता गया। लेकिन अजीब बात यह थी, उस दबाव ने मेरी हड्डियों को और मजबूत और घातक बना दिया। मैं आंखें बंद करके इस ठंडक का आनंद ले ही रहा था कि अचानक अंधेरे में नीली चमक उभरी। आंखें, कोल्ड पूल बोन स्नेक। 3रे स्तर के चरम पर पहुंचे ये पानी के राक्षस झुंड में शिकार करते हैं। 10 मीटर लंबे, पारदर्शी शरीर और जहर से भरे। उन्होंने मुझे घेर लिया, साथ चारों तरफ से, लेकिन उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया। पहले जहर छोड़ा। पानी पल भर में जहरीले मौत के क्षेत्र में बदल गया। मैंने आंखें खोली, शांत, ठंडी, लेकिन खतरनाक। मेरे आराम में खलल डालने की सजा मौत है। मैंने बचने की कोशिश नहीं की, इसके बजाय मेरे तराजू खुल गए। उनके नीचे की मैग्मा रेखाएं चमक उठी, तेज चकाचौंध लाल रोशनी। मेरा शरीर उबलने लगा। ये मेरी असली ताकत थी, बॉडी टेम्परेचर, राइज एंड बॉइलिंग पावर। अब ये पानी उनका नहीं, मेरा युद्ध क्षेत्र था। अपनी शक्ति को छोड़ा और 1 सेकंड के अंदर मेरे आसपास 10 मीटर का पानी उबलने लगा। जहरीला तरल मुझे छूने से पहले ही भाप बनकर खत्म हो गया। लेकिन असली तबाही अब शुरू हुई। वो 7 कोल्ड पूल बोन स्नेक जो ठंड की आदी थी, अचानक इस उबलते नरक में फंस गईं। उनकी चीखें पानी में बुलबुलों में बदल गईं और उनकी पारदर्शी त्वचा सड़ने लगी। मैं जमीन जितना तेज नहीं था, लेकिन मेरी पूंछ काफी थी। एक झटके में मैं पानी के अंदर लाल परछाई की तरह दौड़ा, एक स्नेक को पकड़ा और उसके अंदर ड्रैगन ब्रेथ भर दी। पल भर में वो भुन गई। बाकी 6 डर गईं, भागने लगी, लेकिन मैं उन्हें कैसे जाने देता। मुझे उनकी ताकत चाहिए थी, अपने अंदर की आग को संतुलित करने के लिए। और फिर गहराई में नरसंहार शुरू हुआ। 5 मिनट बाद सब खत्म था।
झील की धुंध छटी और मैं पानी को चीरता हुआ बाहर निकला। अब यह सिर्फ शिकार नहीं था, मैं इस जगह का नया शासक बन चुका था। मैंने आखिरी बोन स्नेक को भी चबाकर निगल लिया, जैसे कोई मसालेदार स्टिक खा रहा हो। लेकिन असली बदलाव अब दिखा। मेरा कवच अब खुरदुरा लाल काला नहीं था, वो चिकना कसा हुआ और गहरे ऑब्सीडियन जैसा बन चुका था। जब मैं ताकत लगाता तभी उसके बीच से लाल मैग्मा की रोशनी चमकती और मेरी पीठ पर हड्डियों के कांटों के बीच हल्की नीली रेखाएं उभर आई थीं। ये नई शक्ति थी, पानी में सांस लेना और तापमान को नियंत्रित करना। अब आग और पानी दोनों मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। मैंने डकार ली। अगर ये ऊर्जा पूरी तरह पच गई तो मैं 5वें स्तर को छू सकता था। लेकिन तभी मेरी इंद्रियों ने कुछ अजीब पकड़ा। ये राक्षसों की बदबू नहीं थी, ये इंसानों की गंध थी। ग्रीस, पसीना, धातु और सस्ता मसाला। मैंने नीचे देखा, मिट्टी में साफ जूतों के निशान थे। एडवेंचरर्स। मेरी आंखें ठंडी हो गईं। ये डंजन का निचला स्तर था, यहाँ आम इंसान नहीं आ सकते। तो फिर ये लोग कौन है और क्या ये मेरे अगले शिकार होंगे? मैं अंधेरे में छिपकर उन्हें देख रहा था, मेरी ही बनाई मौत के निशानों को पढ़ते हुए। उनके सामने पड़ा था डीमन एप का कंकाल, बिल्कुल साफ, मांस का एक कतरा तक नहीं। एक आदमी, जैक, कांपती आवाज में बोला, कैप्टन, इसे बेरहमी से मारा गया है और हत्यारे ने इसे खा लिया। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराया। उसके पीछे खड़ा था उनका नेता रेमंड, सोने जैसे चमकते कवच में, एक खतरनाक योद्धा। उसने जमीन के जले हुए निशानों को छुआ और शक से बोला, क्या ये 5वें स्तर का लावा बीस्ट है? नहीं। पास खड़ा काले जोगे वाला मैजिशियन आगे आया। उसकी क्रिस्टल बॉल लाल चमक रही थी। ये आग अस्थिर है, लेकिन इसमें एक प्राचीन महान आभा है। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। मैंने अपनी सांस रोक ली, तो उन्हें एहसास हो चुका था मैं कोई साधारण राक्षस नहीं हूं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था, जिसे वो ढूंढ रहे हैं वो अभी उनके ठीक पास खड़ा है। और इस बार शिकार कौन है ये मैं तय करूंगा। जो लोग यहां तक पहुंचे थे वो आम इंसान नहीं हो सकते, पूरी तरह हथियारों से लैस संभ्रांत एडवेंचरर्स, और उनका निशाना साफ था,